कई क्षेत्रों में करवा चौथ व्रत के दिन कलश स्थापना नहीं की जाती है। बिना कलश स्थापना के सरल पूजा विधि आइए इस वीडियो में जानते हैं। यह पूजा भी सबसे उत्तम होती है। सबसे पहले आप सभी को लेने हैं करवे। करवा एक आप स्टील का कोई भी ले सकते हैं, एक आप बाजार से नया ले आए, मिट्टी का या चीनी का जैसा भी है। एक में आप सभी को भरने हैं ड्राई फ्रूट या मिठाई और एक में भरना है जल। जल वाला करवा आपका है, दूसरा वाला जो ड्राई फ्रूट वाला है वह चौथ माता का है। उसे या तो सास को आपको देना होगा या किसी पंडिता इनको आप दान में दे सकते हैं। एक करवे में आप सभी को या दोनों करवों में इस तरह से आप सरई लगा लीजिए। एक पूजा स्थल जिसमें आपका मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर हो, दक्षिण दिशा की ओर ना हो, इसका ध्यान रखते हुए लाल या पूजा जो कपड़ा है किसी चौकी पर आप स्थापित कर लीजिए। दोनों कलश के मुख को खुला नहीं छोड़ना है, तो दोनों के ऊपर या तो फल या मिठाई या कोई भी अनाज आप रख सकते हैं। तो इस तरह से कलश आपको रखना है। बाजार से इस तरह से मूर्ति प्रतिमा मिल जाती है, उसमें गणपति और साथ के साथ महादेव और समस्त इस दिन के जो पूजित देवता है सूर्य चंद्रमा सब विराजमान है। थोड़ा गेहूं का आसन देकर आप सभी को जो है यह मूर्ति प्रतिमा स्थापित कर लेनी होगी। हर साल नई लाने की आवश्यकता नहीं है, पुरानी भी जब तक खंडित ना हो आप प्रयोग में ले सकते हैं। तो दोनों करवों को हम सभी इस तरह से गेहूं का आसन देकर, इस दिन गेहूं की महत्वता है, रख लेंगे। साधारण सरल तरीके से आप सभी को यह पूजा करनी है, परंतु यह पूजा सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। अब सबसे पहले बाजार से लाई हुई चीजों में आप स्नान का भाव करते हुए जल के छींटे दे दीजिए। ओम श्री गणेशाय नमः, चंद्र देवता की जय, सूर्य भगवान की जय। अपने इष्ट पितृ देवी देवताओं का ध्यान कर कर आप सभी महादेव और गणपति पर, चौथ माता पर जल का छिड़काव करें। फिर पूजा पाठ में हमारा जो दीपक है वह साक्षी होता है। ऐसे में किसी भी थाली में आप दीपक रखकर दीपक इतनी देर जलता रहे कि आपकी पूजा पाठ पूर्ण हो जाए, तो आप एक दीप देवता सबसे पहले प्रज्वलित कर लीजिए। अगर आपके यहाँ छलनी से चंद्र देवता का दर्शन किया जाता है तो उस छलनी में आप सामान्य रूप से उसे पूजा स्थल पर रख लीजिए। सबसे पहले हमने यहाँ पर गणपति स्थापना नहीं की है, तो आपके पास गणपति जो पोस्टर में लगे हुए हैं उन पर आप सभी गणपति पर चंदन अक्षत समर्पित करें। भोले बाबा पर भी वहाँ पर हैं तो चंदन अक्षत समर्पित कर कर चौथ माता और चंद्र देवता, सूरज देवता जो भी मूर्ति प्रतिमा पर स्थापित है उन पर भी रोली चंदन इत्यादि समर्पित करें। साथ ही हमारे पास जो दो करवे हैं उन पर भी आप रोली चंदन मोली अक्षत समर्पित कर कर दीप देवता में भी यही कार्य करें। फिर गणपति का दिन है, चतुर्थी का महाव्रत है। आप विशेष तौर पर जो आपके पास दुर्वा घास है, सुपारी है, यज्ञोपवीत इत्यादि है, तो वह भी ओम श्री गणेशाय नमः कहते हुए आप जो है समर्पित करें। चौथ माता के लिए अगर आप सुंदर रूप में फूल माला लाए हैं तो फूल समर्पित करें, दुपट्टा लाए हैं तो दुपट्टा चुन्नी समर्पित करें, या साधारण सरल तरीके से पुष्प इत्यादि समर्पित कर देते हैं तो भी पर्याप्त है। साथ के साथ वस्त्र रूपी कलावा, गणपति गजानन और चौथ माता को सभी देवी देवताओं को आप समर्पित कीजिएगा। ऐसे आपको सरलतम तरीके से पूजा करनी है। यह पूजा भी परिपूर्ण और श्रेष्ठ सुखद ही मानी जाती है। इसके साथ ही इस दिन थोड़ा सा ही सही सुहाग सामग्री जरूर दान करें। एक ब्लाउज का पीस, साड़ी, सूट, मेहंदी जो भी आपके पास हो, चौथ माता गौरा मैया का ही एक स्वरूप है, उनके नाम से आप सभी को दान देने के लिए इन चीज़ों को जरूर से निकालना चाहिए। इस दिन गेहूँ की महत्वता जरूर है, तो एक कटोरी या गिलास भर कर गेहूँ में आप कुछ दक्षिणा रखकर बाद में पंडिताइन को किसी मंदिर में दान दे देते हैं तो व्रत आपका सफल माना जाता है। तो यह चीज आप कम से कम पूजा स्थल पर दान के लिए जरूर निकालें। मौसमी फल और मिठाई इत्यादि आपके पास है या आपके पास बताशे हैं या कोई भी मिष्ठान है तो उसका आप भोग लगाएं। उसके बाद आप एक जल का लोटा भी यहाँ पर रख दीजिएगा, ठीक है। इसके साथ साथ आप सभी को सुंदर भाव सच्चे मन से सरल सी पूजा यह कर लेनी है। यह पूजा बहुत श्रेष्ठ मानी जाती है। लाल पीले रंग के कपड़े पहने, परंतु साफ स्वच्छ होने चाहिए। सास की थाली में कम ज्यादा जितना भी है बायना आपको इस तरह से निकाल लेना है, उसमें पैसे इत्यादि रखें। सास की पसंदीदा चीज रखकर आप बायने के रूप में इसे पूजा स्थल पर रख दीजिए। इसके ऊपर रोली चंदन मोली छिड़काव कर 3 बार जल लेकर इसे घुमाकर जमीन पर छोड़ दीजिए। इस तरह से बायना निकालने की यह विधि होती है। बाद में जब आप चंद्र देवता दिखाई दे तो मैं जो बता रही हूँ जिसमें मैंने बताशे रखे हैं, इससे चंद्र देवता को जल दीजिए। दूसरा वाला सास को आप सभी साड़ी के ऊपर, दूसरा जो गौरा मैया का जिसमें ड्राई फ्रूट भरे हैं अपनी सास को दे दीजिएगा।
लीजिएगा। गेहूं के कुछ दाने लेकर करवा चौथ माता की आप जो कथा है और गणेश जी की जो कथा है उसे सुन लीजिएगा, और साथ के साथ अपनी भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होते हुए आप जो गेहूं के दाने हैं अपने साड़ी के पल्लू में बांध लीजिए। इसी से आप चंद्र देवता को जल चढ़ाइएगा। ठीक है, यह बात हो गई चंद्रमा के पूजन की। और साथ ही आप सभी को पूजा चौकी दूसरे दिन हटानी है, आज पूजा चौकी नहीं हटानी है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब आपकी यह पूजा करीब करीब पूर्ण हो गई है। अब आप सभी को अपने साड़ी का जो सिंदूरा है, शादी का सिंदूरदानी है, उससे चौथ माता को 5 या 7 बार अपनी अनामिका उंगली से सिंदूर लगाना चाहिए। उसके बाद आप सभी को विशेष तौर पर एक दूसरा दीपक प्रज्वलित कर लेना है। दूसरा दीपक जो कि आपको कपूर से, या आप सभी आपके पास जो कपूर के साथ साथ दीपक है तो उसी से आप सभी गणेश जी की आरती कर लीजिए, चौथ माता की भी आरती कर लीजिएगा। तो यह 2 आरतियां आप कर लीजिएगा। इसके साथ साथ आप सभी पूजा के अंत में इस तरह से पूजन करने के बाद आप एक सुंदर भाव सच्चे मन से शाम को जब चंद्र देवता दिखाई देने लगे तो आप सभी सुंदर तरीके से चंद्र देवता दिखाई देंगे तो एक जल का लोटा लेकर आप चंद्रमा को जल चढ़ाइएगा, और साथ के साथ उसके बाद अपने पति को भी तिलक लगाइएगा। अपने पति के हाथ में रक्षा सूत्र बांधकर उनके चरण स्पर्श करें। पति भी अपनी जो पत्नी है उन्हें कोई ना कोई गिफ्ट दीजिएगा, और अपनी सास के लिए यह बायने की थाली आप निकाल कर उन्हें दे दीजिएगा। ठीक है जी, यह बात हो गई। इसके साथ साथ आप सभी को विशेष तौर पर अब करवा कैसे फेरना है ध्यान से सुने। करवा फेरना बहुत सरल होता है। आप सभी को पहले दोनों हाथों को क्रॉस कर लेना है। ठीक है, अपने दोनों हाथों को क्रॉस कर लीजिए और करवा एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान तक, जैसे मैं स्क्रीन पर दिखा रही हूँ, इस तरह से आपको फेरते हुए रख देना है। करवा फेरते समय आपको क्या बोलना है? चौथ माता सुहाग दे माता, चौथ माता सौभाग्य दे माता। 5 या 7 बार आपको करना है। जो आपका वाला करवा है वह चौथ माता के उस स्वरूप में आ जाएगा, और जो चौथ माता का करवा है वह आपके स्थान पर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको करवा चौथ व्रत की पूजा कर लेनी है। पूजा के अंत में माता गौरा को आपने जो सिंदूर लगाया है उसे आप प्रार्थना करते हुए कि माता मुझे यह सिंदूर सौभाग्य के लिए थोड़ा प्रदान करें, आशीर्वाद स्वरूप, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप चौथ व्रत को सिंदूर के रूप में लीजिएगा और अपने व्रत उपवास को पूर्ण कर लीजिएगा। ठीक है जी, इस तरह से भी चौथ माता के संपूर्ण पूजा के विधान का शास्त्रों में नियम कहा गया है। दान जरूर करें, सास को प्रणाम कर कर, पति पूजन कर कर, चंद्रमा पूजन कर कर अपने व्रत को खोल लीजिएगा। कलश के साथ कैसे पूजा की जाती है इससे पहले वीडियो चैनल पर आ चुका है। 3 बार आप सभी को जो कलश आपके पास है, जल का एक छोटा सा पात्र रखा है, उससे आप सभी को जो आपने यहाँ पर दीपक लगाया है उसमें 3 बार जल घुमाकर जमीन पर छोड़ देना है। इस तरह से यह पूजा होती है। राधे राधे, हर हर महादेव।